भगवान जगन्नाथ जी की उत्पत्ति की कथा में विश्व वसु का विशेष स्थान है। ये कथा उस समय की है जब पुरी में ना तो मंदिर था और ना ही रथ यात्रा होती थी। ये कहानी है बनवासी भक्त विश्व वसु और भगवान नील माधव की। बहुत समय पहले नीलगिरी पर्वत के पास एक घना जंगल था, जहाँ एक सबर जाति का प्रमुख रहता था। उसका नाम था विश्व वसु। वह भगवान नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करता था। ये नील माधव वास्तव में भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप थे। भगवान नील माधव किसी साधारण मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुए थे। विश्व वसु उन्हें फल फूल, जंगल की जड़ी बूटियां और शुद्ध भक्ति से पूजा करता था। वह नहीं चाहता था कि बाहरी लोग इस रहस्य को जाने। उधर मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न को ये खबर मिली कि किसी जंगल में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर एक आदिवासी को दर्शन दे रहे हैं। राजा भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उन्होंने तय किया कि वो नील माधव के दर्शन करेंगे। राजा ने अपने कई पुजारियों और राजदूतों को भेजा, पर कोई भी उस गुप्त स्थान का पता नहीं लगा पाया। अंत में राजा ने विद्यापति नामक ब्राह्मण को भेजा। विद्यापति विश्व वसु के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने विश्व वसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और धीरे धीरे विश्व वसु का विश्वास जीता। एक दिन विद्यापति ने ललिता को कहा, मुझे नील माधव की दर्शन करना है। तुम तुम्हारे पिता को कहोगे तो वो मान जाएंगे। ललिता ने विश्व वसु को कहा और वो मान गए। एक दिन विश्व वसु ने आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराए, लेकिन विद्यापति ने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वो लौटकर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने भगवान नील माधव के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। वो तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को खबर देने वापस चले गए। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ यात्रा की, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, भगवान नील माधव अदृश्य हो चुके थे। ये भगवान की इच्छा थी। एक दिन राजा को आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान अब पुरी में प्रकट होंगे। वहां समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आएगी, उसी से भगवान की मूर्ति बनवाओ। राजा ने सारे कारीगर को बुलाए, लेकिन किसी से भी ये काम नहीं हो पा रही थी। राजा बहुत चिंतित थे। फिर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आकर मूर्ति निर्माण का कार्य लिया। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक दरवाजा बंद रहेगा कोई अंदर न आए, लेकिन रानी की अधीरता के कारण उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी रह गई।
भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर नहीं बने, लेकिन वही उनकी दिव्य पहचान बनी। राजा ने पुरी में विशाल मंदिर बनवाया और उस दिव्य लकड़ी जो दारु ब्रह्म के कहलाता है, उसी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई। विश्ववसु और उसके वंशजों को भगवान की सेवा में शामिल किया गया और उन्हें कहा गया, तुम दैत्यपति कहलाओगे। आज भी रथ यात्रा और विशेष अनुष्ठानों में विश्ववसु के वंशज, जो कि दैत्यपति ही भगवान की सेवा करते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शक्ति या पद के लिए नहीं, बल्कि पवित्रता और भक्ति के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। आदिवासी भक्त और भगवान के बीच का बंधन भारत की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक ही नींव बना गया।